तो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि वर्त का केंद्र क्या होता है, O। ये स्पर्श बिंदु कौन सा है, सॉरी, एक बिंदु है जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब ये केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर की। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। तो इसको हम बी मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, बी। तो देखो हमने कल पढ़ा था कि भाई ये वाला कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है ये, 90 डिग्री का। भाई वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की बाह्य स्पर्श रेखा वर्त के केंद्र पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु वर्त के केंद्र पर क्या हो गया, लंब। तो ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ये वाला हमारा क्या हो गया, लंब। ये वाला हमारा क्या हो गया, कर्ण। ये क्या हो गया हमारा, लंब। और ये क्या बच गया हमारा, आधार। तो त्रिज्या को हम आधार मानते हैं इस वाली प्रश्नावली के अंदर। त्रिज्या को हम क्या मान लिए, आधार। तो त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB में किस चीज का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का। किस चीज का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि आधार का इस आधार बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 5। लंब का मान कितना है हमारे पास, 4। तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो 25 में से 16 को घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा, 9। तो √9 किसका मान होता है, 3 का। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा वर्त की त्रिज्या कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।